So next thing that we want to discuss is first derivative test for relative minimum or relative maximum. So let's see what does it say basically. So let's say C be critical number of a function, critical number of a function f where f is continuous on open interval I containing C. सो एक बात तो ये है कि एक हमारे पास फंक्शन है, एक उसके लिए क्रिटिकल नंबर है। क्रिटिकल नंबर क्या होता है वो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। क्रिटिकल नंबर ये होता है जहाँ पर आपके फंक्शन का या तो डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो एक इंटरवल है जिसके अंदर सी मौजूद है, ये इंटरवल है ए से बी, उसके अंदर सी मौजूद है यहाँ पर। अब हम सी के ऊपर चेक करना चाह रहे हैं कि फंक्शन सी के ऊपर क्या कोई रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम अचीव करता है या नहीं करता। तो ये एक अजम्पशन है कि सी कोई क्रिटिकल नंबर है फंक्शन का, फंक्शन कंटिन्यूअस है उस इंटरवल ओपन इंटरवल के ऊपर, एंड फर्दर लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन डिफरेंशिएबल ऑन आई एक्सेप्ट एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी। सो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन जो है वो इस पूरे इंटरवल पर डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अगर सी पर भले ना भी हो खैर है, लेकिन बाकी सारी पॉइंट्स के ऊपर उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये अजम्पशन है फंक्शन को जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो लेट मी पुट इट अगेन इन सिंपल वर्ड्स। आपके पास एक इंटरवल है ए से बी तक, और उसके अंदर ओपन इंटरवल है, उसके अंदर एक वैल्यू है सी, और फंक्शन इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस है। और इस सी पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हो सकता है ना एग्जिस्ट करे, लेकिन इसके बाकी सारी वैल्यूज पर एग्जिस्ट करेगा। तो हम चेक फिर ये करना चाह रहे हैं कि ये एफ ऑफ सी क्या है। ये एफ ऑफ सी क्या रिलेटिव मिनिमम होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा, या इन दोनों में से नहीं होगा। तो उनके लिए कंडीशन है। तो पहली कंडीशन ये है, सो लेट मी थ्रो इट दिस, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर इफ एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम let's say negative to positive, 8c, then c comma f of c is relative minimum। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा इसको एलाबोरेट भी कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। काम की बात तो यही है, बस ये पॉइंट काम का है कि अगर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, और ये आपके पास ग्राफिकली ऐसे है, यहाँ पर आपके पास कोई इंटरवल है ए, ये बी है, और इन यहाँ पर कोई वैल्यू है सी, ठीक है। और लेट से यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइंड है जो कि यू आ रहा है, ठीक है ना, यू जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो सी है ना यहाँ पर, ये सी, यहाँ एफ ऑफ सी है ये। आप चेक कर सकते हैं कि एफ ऑफ सी से पहले फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है यानी कि आप कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव जो है वो सी से पहले जो है वो नेगेटिव है, और सी के राइट पर इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, यानी लेफ्ट पर नेगेटिव है, राइट पर पॉजिटिव है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो पॉइंट बन जाएगा सी का एफ ऑफ सी, ये मिनिमम बन जाएगा। अब अगली चीज क्या है, मैक्सिमम कब होगा, तो वो हम डिफाइन करने लगे हैं अभी।
अब अगर इफ एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट सी, then c comma f of c is local maximum. लोकल या रिलेटिव कह सकते हैं आप इसको। ऊपर रिलेटिव मिनिमम था, अब रिलेटिव मैक्सिमम। सो लेट्स नाउ सी इट ग्राफिकली। सो आपके पास एक फंक्शन होगा इस इंटरवल के ऊपर a से b तक, ठीक। बीच में c आ रहा है, अब हम देखना चाह रहे हैं। सो लेट्स से नाउ आप पास ये जो फंक्शन है ना वो इस तरह है। लेट्स से कि ये यूं जा रहा है और फिर यूं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सी पर वैल्यू आ रही है एफ ऑफ सी है, ये आपका फंक्शन का ग्राफ है किसी का। अब इस सी से इस लेफ्ट वाली साइड पहले जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो पॉजिटिव होगा, इसके बाद डेरिवेटिव जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फंक्शन पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो फिर ये बाय डिफॉल्ट ये जो पॉइंट बन जाएगा सी कामा एफ ऑफ सी, सी कामा एफ ऑफ सी, ये आपका बन जाएगा रिलेटिव मैक्सिमम, राइट। और व्हाट अबाउट अगर साइन चेंज ना हो, तो ये पॉइंट ना रिलेटिव मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। सो वी कैन पुट इट, सो अगर इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ डज नॉट चेंज इट्स साइन एट सी, देन एफ ऑफ सी इज सी कॉमा एफ ऑफ सी इज नीदर रिलेटिव मिनिमम नॉट रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट, रिलेटिव मिनिमम नॉर रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पर एक चीज और भी मैं क्लियर करता चाहूँ, जब ये मैं सी कॉमा एफ ऑफ सी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है ये अब पॉइंट की बात हो रही है। अगर सिर्फ एफ ऑफ सी का है तो ये वैल्यू है, ये रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होगी या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ये रिलेटिव मिनिमम पॉइंट होगा या रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो इसका कैसे केस बन सकता है, तो इसके दो पॉसिबल सिनारियोज हैं। एक में हम ए बी और यहाँ पर सी रख लेते हैं, एक दूसरा सिनारियो कंसीडर कर लेते हैं इधर जहाँ पर हम ए बी और दरमियान में एक पॉइंट सी रख लेते हैं। सपोज ना हो कि आपके पास जो फंक्शन है वो ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे यूं ही आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि सी की इस साइड भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा, और सी के इस साइड पे भी इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो ये जो पॉइंट बीच में आएगा ये ना तो रिलेटिव मिनिमम होगा ना रिलेटिव मैक्सिमम होगा। और इसी तरीके से अगर यूं जाए हम, तो ये क्योंकि इस साइड से इंक्रीज कर रहा है तो ये इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, और दूसरी साइड पे भी ये इंक्रीज ही कर रहा होगा। तो अगर दोनों साइड पे सिंबल साइन चेंज नहीं हो रही, डेरिवेटिव की सेम है सी के ऊपर, तो ये जो सी कॉमा एफ ऑफ सी पॉइंट है ये ना तो रिलेटिव मैक्सिमम है ना रिलेटिव मिनिमम है। तो हमारा कंसर्न वहां पर ठीक हो जाएगा जहां हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बाकी अगर साइन चेंज नहीं हो रही तो वहां पर हम वी आर काइंड ऑफ इन अ पोजीशन टू से कि भाई यहाँ पर ना तो रिलेटिव मैक्सिमम है ना रिलेटिव मिनिमम है। अब हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सो लेट्स डू एन एग्जांपल। So let's now consider this function f of x equal to x square minus 16 whole power 2/3। हमारा काम यह है कि इस फंक्शन के रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम्स को फाइंड करना। तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो टू फाइंड आउट द क्रिटिकल नंबर्स यानी क्रिटिकल वैल्यूज।
आपको पता है कि क्रिटिकल वैल्यूज कौन सी होती हैं? क्रिटिकल वैल्यूज वो होती हैं जहां पर या तो डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का, तो जो डेरिवेटिव आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 2/3 टाइम्स x² - 16 बाय पावर रूल, और 2/3 में से -1 कर देते हैं हम लोग, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड देन वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट टू गेट 2/3 टाइम्स x² - 16 होल पावर माइनस का 1/3 टाइम्स 2x, or you can put it into this form 4x over 3 times x² - 16 पावर 1/3। सो ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है। अब क्रिटिकल नंबर कहाँ पर आते हैं? क्रिटिकल नंबर वहां आएंगे या तो आपका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, या फिर आपका डेरिवेटिव जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो पॉइंट्स चाहिए। तो आप अगर डेरिवेटिव को जीरो करके रखेंगे 4x/3 टाइम्स x² - 16 होल पावर 1/3 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू जीरो मिल जाती है। और या फिर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट के लिए यहाँ पर जो सुटेबल कंडीशन नजर आ रही है वो सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो जहाँ पर है वहां पर हम चेक करना चाहेंगे x² - 16 टू बी जीरो। तो ये x इक्वल टू +-4। इसमें केयरफुल रहना है कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज आ रही है ना, यहाँ पर +-4 आ रही है, तो डिनोमिनेटर को जीरो करके तो चेक कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू आ रही होती है जहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जीरो हो रहे होते हैं। तो दैट माइट नॉट बी समटाइम्स काइंड ऑफ, लेकिन फिर भी आपको आप ऐसे ही समझे कि जहाँ डिनोमिनेटर जीरो है और न्यूमरेटर जीरो है, वेल यू कैन गो विद दैट फिलहाल स्टार्टिंग अभी के लिए। तो आपके पास जो क्रिटिकल नंबर्स आ रहे हैं, क्रिटिकल नंबर्स या क्रिटिकल वैल्यूज, वो आ रहे हैं x = 0 -4 +4। अच्छा, इसको फिर हम अब क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाह रहे हैं तो हम पहले तो इसके इंटरवल सेट करेंगे -4, 0 और 4। अच्छा, अब हमारा काम ये होगा कि ये जो पॉइंट -4 है, हम ये चेक करेंगे कि -4 से पहले फंक्शन क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ये चेक करेंगे, यानी साइन क्या चेंज हो रही है, नहीं 0 पर हो रही है, नहीं 4 पर हो रही है, नहीं। तो इसके लिए ये अगर कर ले, हम ये चेक कर लें कि यहाँ -4 से पहले इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, और -4 के बाद क्या कर रहा है। अगर देखिए यहाँ पर ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको, बिल्कुल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ऐसे भी पुट कर सकते हैं। अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ अगर जाता है फंक्शन, तो इसका मतलब है पहले नीचे आ रहा था फिर ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर रिलेटिव मिनिमम आ जाएगा। ठीक है ना? अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाते हैं हम, तो इसका मतलब है कि पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये रिलेटिव मैक्सिमम मिल जाएगा हमें। ठीक, और अगर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो फिर वी डोंट गेट एनीथिंग इंटरेस्टिंग। सो अच्छा, फिर हम अब टेबल बना लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। टेबल याद रखें, यहाँ पर आपका डेरिवेटिव मैं पुट कर देता हूँ जो कि है 4x/3 मल्टीप्लाई बाय x² - 16 होल पावर 1/3। अच्छा, हमें क्या क्या चीजें चाहिए टेबल के लिए? तो ऑल वी नीड, नंबर वन इज इंटरवल्स। इंटरवल्स, सो पहला इंटरवल आपको पता है कि -∞ से लेकर -4 तक आएगा। यू कैन चेक इट ओवर हेयर। ठीक है ना? यहाँ -∞ से -4 तक, फिर -4 से लेकर 0 तक दूसरा इंटरवल, फिर 0 से 4 तक तीसरा इंटरवल, फिर 4 से लेकर +∞ तक चौथा इंटरवल। सो वी हैव गॉट 4 इंटरवल्स। तो पहला इंटरवल -∞ से -4, दूसरा इंटरवल -4 से लेकर 0, फिर 0 से लेकर 4, एंड देन फाइनली 4 से लेकर +∞ तक। तो अब चले, फिर हम टेस्ट वैल्यू लेते हैं। आपको पता है टेस्ट वैल्यू, तो इस इंटरवल में से x की वैल्यू -5 पुट करेंगे। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ से मैं x की वैल्यू -1 उठाऊंगा, यहाँ से हम x की वैल्यू 1 उठा सकते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू 5 उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे कि साइन ऑफ डेरिवेटिव क्या है।
तो अच्छा, जब आप डेरिवेटिव के अंदर -5 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, चेक कर ले। यहाँ पर आकर ऊपर जो फंक्शन पड़ा हुआ है, ये फंक्शन है, इसमें -5 पुट करता हूँ मैं। तो चले यहाँ चेक कर लेता हूँ मैं। डेरिवेटिव के अंदर -5 पुट करते हैं तो ये 4 × -5 डिवाइड बाय 3 टाइम्स x² यानी -5 का स्क्वायर -16 1/3। तो ये ऊपर तो माइनस का 20 आ जाएगा, नीचे 3 टाइम्स 25 में से 16 निकालें तो 9 पावर 1/3, ये नेगेटिव है वैल्यू। तो ये इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। तो ये आपकी वैल्यू जो भी आ रही है, -20 ओवर 3 टाइम्स 9 पावर 1/3, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं हम। 8 x = -1। चलें जी, अब चलें जी, अब हम -1 पुट करके चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव के अंदर। सो अगर हम डेरिवेटिव के अंदर -1 पुट करते हैं तो ये बराबर आ जाता है आपका 4 टाइम्स -1, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर -16 होल पावर 1/3, जो कि -4/3 टाइम्स, ये वैल्यू आ जाएगी -15 पावर 1/3, विच इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स 15 पावर 1/3, विच इज पॉजिटिव। सो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर जो होगा -1 पर, वो पॉजिटिव होगा। फिर इस तरीके से 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट कर लें तो ये 4 × 1 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 1 - 16 पावर 1/3, और इसको आप चेक करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा। 4/3 टाइम्स 15 पावर 1/3, ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इसके अंदर ये है कि माइनस जो 16 है ना, 15 है ना, इसके ऊपर 1/3 अगर पुट करते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाता है 1/3। सो दिस इज बेसिक अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये +1 पर नेगेटिव है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव +1 पर नेगेटिव है। फिर इसका डेरिवेटिव 5 पर चेक कर लेते हैं हम लोग। फंक्शन का डेरिवेटिव एट 5, 4 टाइम्स 5, ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर -16 पावर 1/3, एंड दिस इज नथिंग बट 20/3 टाइम्स 9 पावर 1/3, विच इज पॉजिटिव। सो ये फिर अब पॉजिटिव हो जाएगा। दिस वन इज पॉजिटिव, डेरिवेटिव एट 5 इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि नेगेटिव है डेरिवेटिव। और डिक्रीजिंग के बाद फिर -4 से लेकर 0 पर वहां इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, ये देखें। फिर ये पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो ये टेबल बन जाता है आपके पास, राइट। सो दिस इज टेलिंग यू द बिहेवियर ऑफ योर फंक्शन। अच्छा, अब हमें तो कैलकुलेट करने थे रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम, तो अब हम उनके ऊपर बात करते हैं कि कहाँ रिलेटिव मिनिमम है, कहाँ रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक, राइट। सो अभी जो प्रीवियस डिस्कशन थी उसके अंदर हमने ये देख लिया, हाँ सॉरी, ये हमने देख लिया कि -∞ से लेकर -4 तक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, यानी नेगेटिव साइन आ रही है। तो इसका मतलब यूं आ रहा है। फिर उसके बाद 0 तक ये पॉजिटिव थी, फिर 0 के बाद फिर 4 तक फिर ये नेगेटिव थी, फिर 4 के बाद फिर पॉजिटिव थी। तो यहाँ डेरिवेटिव की साइन इस इंटरवल के अंदर नेगेटिव है, फिर इसके अंदर पॉजिटिव है। तो यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो 8 x = -4, वी हैव मिनिमम रिलेटिव मिनिमम, ठीक है ना, 8 x = -4। फिर आप देख रहे हैं कि फिर पॉजिटिव साइन के बाद फिर यहाँ नेगेटिव हो रही है साइन, नीचे आ रही है। ऊपर आप टेबल में चेक कर सकते हैं कि 0 से पहले इंक्रीजिंग कर रही थी, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप 0 पर आपको @x = 0 वी हैव रिलेटिव मैक्सिमम,
ऑफ फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है ना। सो फिर आप आ जाते हैं 4 के ऊपर। इसी तरह अब 8x = 4 आप चेक कर सकते हैं कि पहले आपकी डेरिवेटिव डेरिवेटिव की साइन नेगेटिव है, फिर डेरिवेटिव की साइन पॉजिटिव है, तो ये रिलेटिव मिनिमम हो जाएगा। सो वी हैव रिलेटिव मिनिमम, राइट। अच्छा, अब वैल्यूज क्या है उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा। अब रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज क्या है। रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज दो आ रही हैं। एक आ रही x = -4 पर और दूसरी आ रही है x = 4 पर। तो ये वैल्यूज है क्या, तो -4 फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, जो कि आपके पास था -4 स्क्वायर। आप ये याद कर लें, ये फंक्शन ये था x² - 16 ⁻²/3। तो ये x² यानी -4 का स्क्वायर -16 होल पावर 2/3, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह आप 4 पुट करेंगे, तो वो भी 4² - 16 2/3, वो भी जीरो। तो इसका मतलब कि जो रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स हैं वो आ रही हैं -4, 0 एंड 4, 0। ये दोनों रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज हैं, आर रिलेटिव मिनिमम। अच्छा, आपको पता है कि रिलेटिव मैक्सिमम जो है वो आ रहा है x = 0 पर, तो x = 0 पुट करें, रिलेटिव मैक्सिमम मिल जाएगा आपको। रिलेटिव मैक्सिमम, तो उसके लिए x की वैल्यू 0 पुट करने हैं फंक्शन के अंदर, तो ये 0 - 16 होल पावर 2/3, which can be simplified to get 16 पावर 2/3 बेसिकली, क्योंकि ये ऊपर इवन में सेटल कर सकते हैं आप। इट्स आल्सो बेसिक अर्थमेटिक। 4 पावर 2 2/3, सो ये बन जाएगा 4 पावर 4/3। या फिर आप कह सकते हैं इसको कि ये काइंड ऑफ ये एक वैल्यू होगी, जिसको आप ऐसे ही रख ले भले, तो ये 0, 4 पावर 4/3, ये होना चाहिए आपका रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट। सो फॉर द गिवन फंक्शन वी हैव कंक्लूजन। सो मेटा कंक्लूजन क्या होगा आपका फाइनली। कंक्लूजन ये होगा कि फॉर दिस फंक्शन f(x) = x² - 16 होल पावर 2/3, -4, 0 and 4, 0 are relative minimum points, ठीक। और ये जो 0, 4 पावर 4/3 है इज रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। व्हाट इज लेफ्ट टू सी मोर। सो लास्ट थिंग, हम इसका ग्राफ देख सकते हैं, तो उसके लिए हम डेस्मोस पर चले जाते हैं, राइट। So let's now plot this. So the function was f(x) = x square -16 whole power 2/3. So that's the graph of function, right? So अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं, ये -4, 0 है, ये इसका मिनिमम है, ये 4, 0 ये मिनिमम रहा, और ये 0, जो 4 पावर 4/3 हमने रखा था, तो हम इनको लेवल भी कर सकते हैं। ये हम इसको लिख सकते हैं कि ये -4, 0 पॉइंट जो है, इसको आप लेबल कर दो मिनिमम, राइट। और दूसरी वैल्यू आपके पास जो है 4, 0 है, विच इज आल्सो मिनिमम, राइट। और फिर लास्ट एक और वैल्यू थी आपके पास, जो थी 0, 4 पावर 4/3, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ऑफ कोर्स दिस इज हाउ इट इज, ये फंक्शन है और इसके रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम को हमने एनालाइज किया। फिर हम उसके बाद बात करने लगे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर, ऑब्वियसली इफ नॉट इन दिस वीडियो देन इन द नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली।